ये लिखा हुआ है जस्टिस बोबड़े रहम करें, दलित मुस्लिम पर करम करें। ये क्या आप बताना चाह रहे हैं? ये हम बताना ये चाहते हैं कि अभी पार्लियामेंट में जो हमारे मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये मुस्लिम इशू को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे तो अब हमारा जो हेगड़े साहब से वो है कि आप रहम करें हम पर, कि आप इस बात पर गौर करें कि हम पुराने बाप दादाओं के ज़माने से हम दलित हैं। जैसे कि धोबी, मेरा बचपना धोबियों में गुजरा। मेरे बाप दादा सब धोबी का काम करते थे, मेरे परदादा धोबी का काम करते थे। दिल्ली की टाउन हॉल में हमारे वालिद साहब टाउन हॉल के पर्दे, सोफे, चादरें, कवर धोया करते थे। इसलिए वो सेलेक्ट हुए वहाँ अनपढ़ आदमी थे कि वो धोबी थे। उनसे पूछा गया कि आप हमारे कपड़े धो देंगे? हाँ जी धो देंगे। और वो अपना कपड़े हर हफ्ते ले जाने लगे। हम भी साथ में उनके लग गए, फिर हम भी लाने लगे। तो हम बचपन से अपने बाप दादाओं के ज़माने से धोबी हैं। अगर धोबी को ऐसी कोटा मिलता है तो हमको वंचित किया गया है। तो हमारी डिमांड 2004 से सुप्रीम कोर्ट से ये है कि जब हम सब बिरादरियाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब में हैं, और उसमें ये नहीं है कि जी ये हिंदू है तो इसको इसलिए मिलेगा। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने इसमें भेदभाव कायम कर दिया कि जी हिंदू के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। फिर सरदारों ने इसका एजिटेशन किया और उन्होंने मांग कर दी कि अगर आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया तो हम खालिस्तान बना लेंगे। तो 1956 में सरदारों को एससी कोटा दे दिया गया। और वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने 1990 में एससी कोटा बुद्धिस्टों को दे दिया। हम फिर भी महरूम रह गए। तो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि जो हमको महरूम किया गया है एससी कोटे से, हमको उसमें शामिल कर लिया जाए। ये कब से आपको नहीं मिला है कोटा? ये 1956 10 अगस्त 1950 को ये बैंड लगाया गया कांग्रेस सरकार। मतलब संविधान बनाने के साथ ही ये चीज़ तो हुई ना उस समय? हाँ, तो ये साजिश वहीं से चालू हुई। अच्छा, और ये साजिश आप कह रहे हैं कांग्रेस न रची? जी हाँ, कांग्रेस ने, कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ही थे, जवाहरलाल कांग्रेस ही थे। उन्होंने ही ये साजिश रची जिससे मुसलमानों को इससे महरूम कर दिया गया। मुसलमानों को नहीं, उन्होंने तो उस टाइम पर पाबंदी लगाई कि सिवाय हिंदू को किसी को नहीं मिलेगा। मगर 56 में सिखों को दे दिया, 90 में बुद्धिस्टों को दे दिया। अब ईसाई और मुसलमान रह गए। तो अब हम 2004 से सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट डाले हुए हैं। 2011 में हमारी रिट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया और ये कह दिया कि इनको, आप लोगों को एससी कोटा मिलना चाहिए। मगर सरकार यूपीए की थी, यूपीए की सरकार ने ही हमारे साथ ज्यादती की। और अब ये तो एनडीए की सरकार है, ये तो चाहती ही नहीं है। तो इस लिहाज से ये भी हमारे को वंचित किए हुए, जवाब हमारे हक में नहीं आ रहा है। हमारी इस सरकार से गुजारिश है कि जो हम महरूम हैं तालीमी एतबार से, रोज़गारी एतबार से, कि अभी सवाल हो रहा था कि जी ड्राई क्लीन की दुकानें बड़ी बड़ी खोल लेते हैं, लोग बैठ जाते हैं। तो ड्राई क्लीन की दुकानों में हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो बड़ी दुकान खोल के बैठ गए। अब उन्हें ज़रूरत है किसकी? कारीगर की। तो कारीगर तो हम हैं। अब उन्हें लाया कि जी आप हमारे यहाँ ये काम कर दो, तो हम तो मजबूर हैं। हम क्या करें? हम इस लिहाज से उसमें काम करते हैं अपनी 6,000 8,000। अच्छा सर जी, थोड़ा सा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम हफीज़ अहमद हवारी है। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया जमीयतुल हवारीन का प्रेसिडेंट हूँ।
सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने जाते हैं, कई बार उनकी फोटो देखी गई, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी देशों में भी वो चादर चढ़ाने जाते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता है कि वो आपके जो आपकी कम्युनिटी है उसका सम्मान करते हैं? नहीं, ये तो चादर चढ़ाने का पुरानी जो सरकारें थी वो भी ये रवैया अपनाती थी, ये भी ये रवैया अपनाते हैं कि भाई इसमें हमारे मुसलमानों को ये ना लगे या किसी और कौम को ये ना लगे कि हम आपसे अलग हैं या हम आपके साथ भेदभाव करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है। तो क्या इस सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? मुसलमान तो अल्लाह पर भरोसा करता है और मुसलमान ये महसूस करता ही नहीं कि हम असुरक्षित हैं। वो तो अल्लाह पर भरोसा करता है, मरना एक दिन है, इस लिहाज से हम तो अपनी रोज़ी रोटी की डिमांड कर रहे हैं और जब से नहीं दिया 70 साल हो गए, हम आज भी खा कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे ये तो हम जब भी हमारी रोटी रोजी चलेगी, किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ नहीं होता, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब हमारी तो ये है इनसे डिमांड कि जो संवैधानिक हक़ है हमारा वो हमको दिया जाए। लेकिन अभी तो जिस तरीके से आपने जस्टिस बोबड़े साहब की फोटो लगा रखी है, वो तो इस महीने शायद या फिर अगले महीने हटने वाले हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमने तो वो जो पिछले थे चीफ जस्टिस साहब सीजीआई अरविंद गगोई साहब, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, वो भी ऐसे ही रिटायर होने वाले थे, हमने उनसे भी ये गुहार लगाई थी। मतलब ये चले जाते हैं, बार बार लोग आते हैं जाते हैं कुर्सी पे, लेकिन आप लोग रहते हैं और आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और ये उम्मीद नहीं टूटेगी। ये नहीं तो आप ये क्या हमारा हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा विश्वास है संविधान और पर आप लोग? हाँ, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में न्याय अन्याय नहीं करेगी, न्याय करेगी। तो आप लोगों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा? हमें न्याय मिलेगा। तो क्या देखते हैं कि आप सीए एनआरसी हो, चाहे जो ये मुद्दे चल रहे हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो और चाहे आर्टिकल 370 हो, तो इन सभी मुद्दों से क्या मुसलमानों को कोई राहत नहीं मिली या राहत मिली है? मुसलमानों को जो कह रहे हैं कि जी प्रूफ के आधार पर, मुसलमानों के पास सारे प्रूफ हैं। जो इंडियन मुसलमान हैं वो अपने पैदाइशी प्रूफ अपने बाप दादा के सब दे देंगे, उनको कोई ख़तरा नहीं है। और जो नहीं है वो उनको ख़तरा है, हमें कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, तो ये जो आर्टिकल 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, तो इससे आप लोग खुश हैं? हम देखो जी, मुद्दा जो है 370 का ये हमारा नहीं है, ये कश्मीर का मुद्दा है और कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। हम तो इसमें कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप अपनी मांग मांगना चाहते हैं? हम तो अपनी डिमांड करना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में, कुछ सरकार से क्या डिमांड रखना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो 70 सालों में हमारे साथ अन्याय हुआ है और मोदी जी सरकार अगर आगे सत्ता में रहना चाहती है, दलित मुसलमानों का वोट चाहती है, तो दलित मुसलमानों से धार्मिक प्रतिबंध हटा दिया जाए। हम उसके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि धार्मिक प्रतिबंध हटा दिया? जो धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे सिखों से हटा दिया, बौद्धिस्टों से हटा दिया, ऐसे मुसलमानों से भी हटा दे। सारे मुसलमान हम उनके साथ हैं, मतलब साथ देंगे फिर? साथ देंगे फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, ये आप मतलब मुस्लिम एससी में क्यों वो रखते हैं? मुस्लिम एससी कैटेगरी में क्यों वो कर रहे हैं? आपको तो वैसे मतलब अल्पसंख्यक में मिला हुआ है। नहीं, अल्पसंख्यक की बात नहीं है, बात है हिंदुस्तान के संविधान की। जब संविधान में कोई भेदभाव नहीं है तो फिर इस आर्टिकल 341 में भेदभाव क्यों है कि जी हिंदू को मिलेगा, सिखों को मिलेगा, बौद्धिस्टों को मिलेगा, मुसलमानों को और ईसाइयों को नहीं मिलेगा? तो ये भेदभाव हो गया ना। संविधान में भेदभाव है नहीं, भेदभाव की मनाही करता है संविधान। तो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, भेदभाव ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को आवाज़ उठा रहे हैं हम। ये आवाज़ तो मैं समझता हूँ कि 1967 से हमारी आवाज़ चल रही है। हेलो, कई पीढ़ी गुजर गई, कई पीढ़ी गुजर गई।
न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद है आपको इस सरकार से? 2003 में हमने नॉमिनेशन किया था रिजर्व सीट से, तो हमारा नॉमिनेशन मंजूर हो गया। वो क्यों मंजूर हुआ कि हम धोबी हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट था धोबी का, तो उनके पास भी धोबी का सर्टिफिकेट है, हमारे पास भी, हमारा नॉमिनेशन मंजूर हो गया। मगर सिर्फ ये कहकर रिजेक्ट किया गया बाद में छटनी में कि आप धोबी ज़रूर हैं, मान लिया हमें धोबी, मगर आप मुसलमान हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव है ये। भेदभाव नहीं होना चाहिए। दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो ये क्या है, दलित एक जैसे होने चाहिए, सारे दलित एक जैसे होने चाहिए, सबका एक जैसा अधिकार होना एक जैसा अधिकार होना चाहिए। चलो धन्यवाद सर, आपका बात करने को हमारे लिए। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद। देखिए सर कुछ जनाब, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है 4 बजे कि हमारे बोबडे साहब जो हैं क्यों, क्या हुआ? ये जाने से पहले हमारी फाइल को फैसला करके जाए। हम इल्तिजा करते हैं, हम दिल से इल्तिजा करते हैं, और यही हमारी इल्तिजा है बोबडे साहब से। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म। बोलोगे हकीम? सर जी बोलोगे? बोल दो, जो भी आपको कहना है बोल कह दो। सरवर साहब को बुला रहा हूं। 2 बैनर ले लोगे? हो गया सर, हो गया।